हेलो एंड वेलकम। इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम यूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव को। बिकॉज गूगल के सारे डॉक्यूमेंट जब आप हैंडल करना शुरू करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर क्लाउड स्पेस मिलेगा गूगल ड्राइव के नाम से, जहां पे आप इन सारी की सारी फाइल्स को रख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट फाइल्स का। सो सबसे पहले हम गूगल ड्राइव की बात करेंगे कि गूगल ड्राइव को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, गूगल ड्राइव को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में गूगल ड्राइव में किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी एक्सेल फाइल्स को सिस्टमेटिकली रख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा लाइव स्क्रीन। सबसे पहले आप अपने ब्राउजर में, अपने गूगल के ब्राउजर में, गूगल क्रोम ब्राउजर में या इंटरनेट एक्सप्लोरर या सफारी, आपको टाइप करना है drive.google.com। drive.google.com आप जब टाइप करेंगे तो ये आपसे आपकी मेल आईडी, जीमेल की आईडी के लॉगिन के लिए आस्क करेगा। तो आप अपनी जीमेल की आईडी को सेलेक्ट करेंगे। जीमेल आईडी को सेलेक्ट करने के साथ साथ आप पासवर्ड यहाँ पे इंटर करेंगे। पासवर्ड मैंने पासवर्ड इंटर कर दिया। पासवर्ड इंटर करने के बाद ये आपको ओपन करेगा आपकी ड्राइव को। सो इस तरीके से आपकी ड्राइव जो है वो ओपन होगी। इस ड्राइव में आपके फोल्डर्स जो आपने बना रखे हैं वो आपको व्यू होंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि कैसे हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए ढेर सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स दिख रही है इसमें। तो कोई भी नया फोल्डर, सपोज करिए कि आपको अपने फिनांस को ट्रैक करना है, अपने फिनांस को ट्रैक करना है, उससे रिलेटेड आप एक पर्टिकुलर या अपनी लीड, आपके बिजनेस में, व्यापार में अलग अलग रिसोर्सेज से आपको लीड्स मिलती हैं। उन लीड्स को ट्रैक करने के लिए आप एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाना चाहते हैं और उसमें कुछ फाइलों को रखना चाहते हैं। सो यहाँ पे न्यू का ऑप्शन है। आप देखिए न्यू पे क्लिक आप करेंगे तो न्यू पे सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो फोल्डर का। तो पर्टिकुलर एक फोल्डर आपने लीड्स के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। और ये फोल्डर कहाँ पे आएगा, आप देखिए ये फोल्डर, ये जो फोल्डर्स का स्पेस है यहाँ पे माई ड्राइव में जो फोल्डर का स्पेस आपको व्यू हो रहा है, इस पर्टिकुलर स्पेस में ये लीड्स का फोल्डर आएगा। इस फोल्डर को जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे माई कंप्यूटर में आप फोल्डर्स को क्लिक करते हैं तो उसके अंदर आप व्यू कर पाने में एबल होते हैं कि क्या क्या फाइलें मेंशन की हुई हैं। तो आप सिस्टमेटिकली एक एक फोल्डर अपनी ड्राइव में, अपनी ड्राइव को खोलिए, उन ड्राइव में फोल्डर्स बनाइए अपने, और आप सिस्टमेटिकली उस फोल्डर में फाइलों को, गूगल की फाइल्स के अलावा अदर फाइल्स को भी आप रख सकते हैं। सो क्या तरीका है, किस तरीके से आप फाइल्स को, आपके कंप्यूटर पे ढेर सारी फाइल पड़ी हुई है, उन फाइल को आप गूगल की ड्राइव में ला सकते हैं। गूगल की ड्राइव में लाने का क्या फायदा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी काम को शुरू करें तो वाई जरूर होना चाहिए आपके माइंड में। सो क्यों गूगल ड्राइव को यूज करना चाहिए? गूगल ड्राइव एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपके पास जीमेल की आईडी बनी हुई है तो ये आपके लिए फ्री रिसोर्स है। इस फ्री रिसोर्स में आप 15 GB, 15 GB तक का डेटा एनी टाइम रख सकते हैं। बेनिफिट क्या है, क्या फायदा है अगर आप अपने कंप्यूटर पे कोई फाइल रखते हैं? और गूगल ड्राइव चूंकि क्लाउड बेस्ड है तो इसको आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट अगर वहां पे आपके पास अवेलेबल है। एक्सेस करने के लिए आपके मोबाइल पे गूगल ड्राइव का एक ऐप आता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं आईफोन से, अपने प्ले स्टोर से, कहीं से भी। आप अपने लैपटॉप पे इंटरनेट से अगर आप कनेक्टेड हैं तो drive.google.com ओपन करके व्यू कर सकते हैं। अब अगर आप अपने कंप्यूटर पे नहीं हैं, आप किसी अदर रिसोर्स, किसी अदर लोकेशन पे हैं, तो वहां भी जब आप drive.google.com डालकर खोलेंगे और अपनी मेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपको अपनी ड्राइव में सारी वो फाइल्स आपको दिख जाएंगी जो इंपॉर्टेंट फाइल। आप अपनी मोबाइल पे भी, अगर आपने ऐप नहीं भी डाउनलोड कर रखा है, आप अपनी मोबाइल पे किसी भी समय drive.google.com खोल के आप इन फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। तो जो आपकी सारी इंपॉर्टेंट फाइल हैं वो अब आपके कंप्यूटर में ना होके आपके साथ ट्रेवल कर रही है। क्या ये बेस्ट है? डेफिनेटली। एक बिजनेस ओनर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसका डेटा उसके फोन में एवरी टाइम ट्रेवल करता रहे उसके साथ, सो दैट कि वो किसी भी समय राइट डिसीजन ले पाने में एबल हो। अगर आप अपने एम्प्लॉइज से उनके द्वारा बनाई हुई रिपोर्ट्स को, उनके द्वारा बनाए हुए डेटास को
व्यू करना चाहते हैं किसी भी समय जब आप ऑफिस में ना हो, तो आप यूज कर सकते हैं गूगल ड्राइव का। आप गूगल ड्राइव में उन डेटास को डाउनलोड करवाइए और एक्सेस करिए कहीं भी। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा फिर से कि आपने ये एक फोल्डर बना लिया, अब इस फोल्डर में आप अपनी फाइल्स को कैसे डाल सकते हैं, जिन फाइल को आपको व्यू करना है। तो देखिए, राइट क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे राइट क्लिक करने पे आपको कई सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं मोर पे भी क्लिक कर लेता हूँ। तो पहला ऑप्शन है न्यू फोल्डर, अपलोड फाइल और अपलोड फोल्डर। तो अगर आप पूरा का पूरा फोल्डर अपलोड करना चाहें, आपके कंप्यूटर पे एक पूरा का पूरा फोल्डर जो बना हुआ है, उसको आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा फोल्डर ट्रांसफर हो जाए आपकी ड्राइव में और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने अपलोड फाइल पे क्लिक कर दिया। अपलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद ये आपको आपके कंप्यूटर के माई कंप्यूटर सेक्शन में लेके जाता है। माई कंप्यूटर सेक्शन से जो भी डेटा आप करना चाहें, जो भी इमेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, एनीथिंग, एनी फॉर्मेट, किसी भी फॉर्मेट की कोई भी फाइल आप अपलोड करना चाहें, तो आप उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर ये फाइल सेलेक्ट कर ली है और अपलोड, यहाँ पे देखिए अपलोड बटन है, यहाँ पे क्लिक करिए और क्लिक करने के साथ आप देखेंगे अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और ये पर्टिकुलर फाइल यहाँ पे बन के आ गई। तो आप इस तरीके से कोई भी अपनी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, अपना अकाउंट्स का डेटा, एनीथिंग, कुछ भी आप रख सकते हैं और उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखेंगे गूगल ड्राइव में, तो आपको गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स एंड गूगल फॉर्म, जिनके बारे में मैंने प्रीवियसली बताया कि इन टूल्स की मदद से आप अपने बिजनेसेस की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग करवा सकते हैं। अलग अलग ये भी टूल हैं गूगल के जिनसे, तो इनको भी आप इमीडिएट एक्सेस कर सकते हैं विद दिस फोल्डर। अगर आपको कोई भी गूगल का डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, गूगल का डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, तो आप गूगल के डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। आप पर्टिकुलर गूगल के डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट सीधे इसी फोल्डर के अंदर बनेगा। अगर इस फोल्डर के अंदर आकर आप राइट क्लिक करके गूगल का डॉक्यूमेंट खोलते हैं, गूगल की शीट खोलते हैं या गूगल का फॉर्म खोलते हैं, तो वो पर्टिकुलर इसी फोल्डर के अंदर क्रिएट होगा। दूसरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इस फोल्डर के अंदर नहीं खोलते हैं और आपने कोई फॉर्म या शीट अपनी ड्राइव में कहीं भी अदर जगह पे बना रखी है और उसको इस फोल्डर के अंदर आपको सेव करना है, तो आप उसे कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूँ। उसके पहले मैं दो चीजें और बताना चाहता हूँ। देखिए, वापस आने के लिए, बाहर आने के लिए वापस आपको माई ड्राइव पे क्लिक करना है और आप माई ड्राइव के सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स आपने रख रखी है, जिनमें आप एक्सेस बार बार कर रहे हैं, वो फाइल्स आपको प्रायोरिटी सेक्शन में एवरी टाइम दिखेगी और आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप स्टार मार्क कर सकते हैं अपनी कुछ फाइल्स को, जिनको आपको बार बार एक्सेस करना है, उनको प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हैं और उनको इमीडिएट एक्सेस कर सकते हैं अगर आपके पास डेटाबेस जब बड़ा हो जाएगा। शेयर्ड विथ मी, शेयर्ड विथ मी का क्या ऑप्शन होता है? शेयर्ड विथ मी का जो सेक्शन है, वो वहां पे आप यूज कर सकते हैं अपनी जो भी फाइल्स आपके साथ शेयर की गई है, आप या आपका एम्प्लॉय जो भी फाइल आपके साथ शेयर करेगा, उन फाइल को आप शेयर्ड विथ मी में व्यू कर सकते हैं, जो भी आपके साथ शेयर की गई है। इसका क्या मतलब होता है? मतलब गूगल एक क्लाउड सॉफ्टवेयर है, इसमें एक फाइल एक के साथ कई लोगों के साथ शेयर की जा सकती है। जैसे डॉक्यूमेंट, एक्सेल, गूगल की अपनी जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स को शेयर किया जा सकता है और एक साथ एक फाइल पे कई लोग काम कर सकते हैं। सपोज करिए आप गूगल शीट को यूज कर रहे हैं, तो गूगल शीट आप और आपका एम्प्लॉय एक साथ यूज कर सकता है, एक साथ डेटाबेस मेंटेन कर सकता है और वो सारा का सारा डेटा क्लाउड पे होगा और आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको गूगल शीट, गूगल फॉर्म, गूगल डॉक्यूमेंट, इनके बारे में डिटेल, इनके अलग अलग वीडियोस में दूंगा। मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे कि जब मेरे ये अगले वीडियोस आए तो इनको आप व्यू कर पाने में एबल हों। सो नेक्स्ट जो है वो गूगल फॉर्म, डॉक्यूमेंट और इन अदर चीजों से रिलेटेड जो मैं वीडियो आपको दूंगा, वो आप आसानी से समझ पाने में एबल होंगे कि कैसे आप इनकी शेयरिंग कर सकते हैं और एक साथ कैसे कई सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। रिसेंट जो है वो है कि जो भी रिसेंट वीडियोस या आपने जो भी रिसेंट सेक्शंस, रिसेंट आपने एक्टिविटी की है, उनको आप व्यू कर सकते हैं। और अगर आपने कोई भी फाइल डिलीट कर दी है गलती से, गूगल ड्राइव के अंदर कोई भी फाइल आपने डिलीट कर दी है, तो उस फाइल को आप ट्रैश में जाके चेक कर सकते हैं और वापस से रिकवर कर सकते हैं। अगर ट्रैश से आपने डिलीट कर दिया फाइल्स को, तो फिर आप उसको
रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर वन टाइम आप किसी चीज को मूव टू बिन करते हैं तो आप उसको वहां से वापस रिकवर कर सकते हैं ट्रैश से। दिस इज अ बेसिकली रिसाइकल बिन ऑफ योर गूगल ड्राइव। तो ये गूगल ड्राइव की जो सॉफ्टवेयर है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक करके आप अपना एक डेटा बैंक, बड़ा डेटा बैंक बना सकते हैं जो आपको चलते फिरते आपके काम आएगा। नेक्स्ट जो मैंने आपसे बताया कि अगर आप सपोज करिए कि कोई फाइल बाहर बनाए हुए हैं और आपको उसको अपने इस फोल्डर में ले जाना है, तो सपोज करिए कि मैंने एक गूगल का डॉक्यूमेंट की फाइल को मैंने क्रिएट किया। ये गूगल की एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें कि आप कोई भी टेक्स्ट लेटर टाइप कर सकते हैं या वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरह इसमें आप अपना रिटन डेटाबेस जो है वो सेव कर सकते हैं। तो आपने ये एक, मैंने इसका नाम टेस्ट रख दिया। ये फाइल के नेम करने का तरीका है जो मैं गूगल डॉक्यूमेंट के वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। बट आपने यहाँ पे इस फाइल का नाम टेक्स्ट रख दिया। अब ये फाइल कहाँ पे सेव है हम इसको देखते हैं। हम अपनी ड्राइव में आते हैं, माई ड्राइव में। इस माई ड्राइव में हमने चूंकि क्रिएट किया है इसको माई ड्राइव में, तो अगर हम चेक करें तो ये हमारी माई ड्राइव में टेक्स्ट के नाम से ये पर्टिकुलर फाइल, सो ये हमारी ड्राइव में ये टेस्ट के नाम से ये फाइल दिखना शुरू हो गई। इस फाइल को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। बट हमें ये फाइल जो है वो अपने इस फोल्डर में क्रिएट करना था, हमें अपने इस फोल्डर में इस फाइल को लाना था। तो क्या तरीका है? तो हम इस फाइल को खोलते हैं और इसमें ऊपर देखिए, आप ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये जो सेक्शन है दिस इज अ फोल्डर। ये फोल्डर का एक आइकन बना हुआ है, ये मूव का सेक्शन है। यहाँ से इस फाइल को जिस फोल्डर में भी आप मूव करना चाहें आप वहां पे मूव कर सकते हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूरी माई ड्राइव यहाँ से दिखना शुरू हो जाएगी। जितने भी फोल्डर्स आपके इसमें बने हुए हैं वो फोल्डर्स एक्सेस होंगे। हमें चूंकि इस फाइल को लीड फोल्डर के अंदर ले जाना है तो हम इसे क्लिक करेंगे, इस राइट पोर्शन पे क्लिक करेंगे और ये लीड फोल्डर ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जाके हम इसको मूव टू हियर, मीन्स हमें ये फाइल यहाँ पे चाहिए, मूव टू हियर कर देंगे। मूव टू हियर करने के बाद हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। इस फाइल पे हमने कुछ भी हम मेंशन कर देते हैं जिससे हमें पता चले कि ये फाइल ही हमारी मूव हुई है या नहीं। सो अब हम इस फाइल को रियल टाइम में यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हम अपने माई ड्राइव में आते हैं। माई ड्राइव पे हमने क्लिक किया। माई ड्राइव में ये लीड का फोल्डर है हमारा। हम देखिए यहाँ पे टेस्ट नाम से ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट हो गई। टेस्ट नाम से डॉक्यूमेंट की फाइल क्रिएट हो गई है। हम इस फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमारी वही फाइल है जो हमने क्रिएट की थी। सो ये बड़ा आसान तरीका है। आप किसी भी फाइल को उसी तरीके से, अगर आप सपोज करिए कि कोई फाइल बनाना चाहते हैं जो कि गूगल की शीट है, तो गूगल की शीट पे आपने कोई काम किया, आप गूगल की शीट, मैंने यहाँ पे भी इसको रीनेम कर दिया, टेस्ट 2 का नाम दिया मैंने। और हमें पर्टिकुलर ये शीट भी अपने उसी लीड फोल्डर के अंदर सेव करनी है सो दैट कि हम एक्सेस कर सके। तो हम मूव पे क्लिक करते हैं और यहाँ से लीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एंड मूव हियर। सो हम देखते हैं कि ये दोनों फाइल हमने क्रिएट की है, कर ली है। और ये दोनों फाइल अब हमारे लीड फोल्डर के अंदर है कि नहीं है। तो ये दोनों फाइल हमारे लीड फोल्डर के अंदर आ गई है। ये वो तरीका है। हम इस फोल्डर के अंदर अपने कंप्यूटर से भी फाइल्स को ला सकते हैं और हम गूगल के क्लाउड डॉक्यूमेंट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो गूगल ड्राइव इज अ बेस्ट क्लाउड स्टोर स्पेस जहां पे कि आप अपनी फाइल्स का मैनेजमेंट बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स, इन सारे गूगल्स के क्लाउड जो एप्स हैं इनका यूज कैसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं और उनसे अपने बिजनेस में किस तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियोस वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को, सो दैट कि आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पाने में एबल हो। थैंक यू सो मच।